इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, काबुल में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। काबुल में एयरपोर्ट के पास ही धमाके की एक और खबर सामने आ रही है। फिर धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के पास। सब बड़ा धमाका बताया जा रहा है जो हुआ है। इससे पहले लगातार ये बताया जा रहा था, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि फिर से इनपुट है, धमाके किए जा सकते हैं और इसलिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को गेट से हटा लिया था। इधर ब्रिटेन ने तो पूरी तरीके से, जो गुरुवार को धमाका हुआ था, देखिए 3 दिन भी नहीं बीता और उसके पहले ही एक और बड़ा धमाका हो गया है। ब्रिटेन ने तो पहले ही पूरी तरीके से वहां से इवैक्यूएशन ही बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि सारे लोगों को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अब बड़ी खबर, वो खतरा सच साबित हुआ है जिसकी भनक दुनिया को पहले से थी। काबुल एयरपोर्ट के पास सब बड़ा धमाका। हमने पहले धमाके में, इससे पहले जो गुरुवार को हुआ था, देखा था 170 लोगों के निशान तरीके से मौत हुई थी और 1300 से ज्यादा लोग उस घटना में घायल हुए थे। अब बड़ी खबर फिर सामने आ रही है, काबुल एयरपोर्ट के पास ही बताया जा रहा है, फिर एयरपोर्ट के पास ही बड़ा धमाका हुआ। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही थी किस तरीके से इतनी बड़े लॉस के बावजूद वहां पर बाहर निकलने वालों का तांता लगा हुआ था। हजारों की तादाद में अभी भी अफगानी वहां पर मौजूद थे और साथ ही विदेशी नागरिक भी जो देश छोड़कर किसी भी तरीके से काबुल छोड़कर निकलना चाहते थे। फिर धमाके की खबर सामने आ गई। हालांकि अच्छा, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, मेरे डेप्यूटी एडिटर हमारे। सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी। संजीव, क्या जानकारी आ रही है इस बार, ये धमाका एग्जैक्टली कहां हुआ है? देखिए, इस बात का अंदेशा था और ये बात कल जो बाइडेन ने कह भी दी थी कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच एक धमाका हो सकता है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है काबुल में, उसी इलाके से जहां पिछला धमाका हुआ था। और इस धमाके के बारे में, क्योंकि बहुत चंद मिनट ही हुए हैं इस धमाके को हुए, तो पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के पास ये धमाका एक जबरदस्त धमाका बताया जा रहा है, क्योंकि आवाज बहुत दूर तक और गुबार धुएं का उठता दिखाई पड़ रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी है जिन लोगों ने पिछला धमाका किया था। और इस धमाके के बारे में भी अग्र सूचना थी, पहले से जानकारी थी कि इस तरह का धमाका हो सकता है। फिर से ये एक धमाका हुआ है। अभी तक कितने घायल हैं, कितने हताहत हुए हैं, ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उतना ही जबरदस्त धमाका ये दिखाई पड़ रहा है अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके लिहाज से। जी संजीव, लगातार ये खबर भी आ रही थी, हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि इसके बावजूद जो गुरुवार को धमाका हुआ, एक के बाद एक जो 7 धमाके, और उसके बाद फिर भी बड़ी तादाद में इन तमाम इनपुट्स के बावजूद एयरपोर्ट पर लोग मौजूद थे बाहर, जो अपना देश छोड़कर, अफगानी नागरिक जो निकलना चाहते थे, कई विदेशी भी। हालांकि नागरिकों को बताया गया अलग अलग देशों की तरफ से कि एयरपोर्ट से दूर चले जाएं, लेकिन जो मौजूदगी दिखाई दे रही थी लोगों की, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान हुआ होगा अगर ये बड़ा धमाका है ठीक उसी तरह का तो। हाँ, देखिए, जो लग रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड था और ये एक कंट्रोल्ड डेटोनेशन था। कहीं दूर से आपने डेटोनेट कर दिया और कहीं पे जो एक्सप्लोसिव थे उसको रख दिया गया था जस्ट आउटसाइड हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर कंट्रोल डेटोनेशन किया गया है इसका, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब किसी फिदायीन के लिए पहुंचना बहुत आसान नहीं था, तालिबान ने बहुत सुरक्षा कड़ी कर दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक कोई हमला किया गया है। अब क्या ये धमाका जो है वो बम से हुआ है और या फिर एक रॉकेट अटैक है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि धुएं का गुबार तो उठ रहा है। और संभवतः ये भी हो सकता है कि दूर से रॉकेट अटैक भी किया जा सकता है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक बात तो साफ है संजीव, यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि आईएसएस के जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि हमने देखिए 36 घंटे के भीतर ही मार गिराया उस मास्टरमाइंड को जो कि धमाके का दोषी था, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, और ये कयास जो थे बिल्कुल सच साबित हुए और फिर एक धमाका हो गया। पर आश्चर्य यही है कि आप सब जान रहे हैं और रोकने में असफल है। ये किस तरह का ट्रूप्स विड्रॉल है, ये किस तरह का एक अफरा तफरी और मेस क्रिएट कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, जहां पर बोल बोल करके धमाके किए जा रहे हैं और उन धमाकों को रोकने वाला वहां कोई नहीं है। न तालिबान की सरकार बन पाई है जो धमाकों को रोक ले, नहीं यूएस जो है वो जिम्मेदार है। इससे बेहतर स्थिति पहले थी जब गनी की सरकार थी,
कम से कम इतना तो नहीं हो रहा था कि बोल बोल करके धमाके किए जा रहे थे। और अब जबकि इवैक्यूएशन का फाइनल फेज है, इस वक्त धमाके किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चले कि जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, सबों ने अपने अपने इवैक्यूएशन बंद कर लिए हैं। यानी कि अब अगर कोई था बाहर एयरपोर्ट के, तो वो सामान्य अफगान नागरिक थे जिन्हें बाहर जाना था, जिन्हें दहशत थी तालिबान से। इनकी दहशत को खत्म करने के लिए आज ही ये जानकारी सामने आई थी कि उनके जो पॉलिटिकल हेड हैं, जो संजय, उन्होंने कहा था कि सब लोग लौट जाएं और हम उन्हें जाने देंगे जो जाना चाहते हैं, लेकिन कोई लौटा नहीं। वो कह रहे थे कि जब व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी तब आप जाइएगा, लेकिन बाहर लोग खड़े रहे। और देखिए एक और धमाका हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो धमाका है ये रॉकेट अटैक से भी हो सकता है। जी बिल्कुल, दुनिया अभी वो पहले दर्द से निकली ही नहीं। वहां की वो जो तस्वीरें थी, इतनी विभत्स लाशों का अंबार, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और देखिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाशक्तिशाली देश, इसके बावजूद पहले से इंफॉर्मेशन होता। और सबसे बड़ा, पहले धमाके में भी जो गुरुवार को हुआ, यही सवाल उठ रहे थे। आपको पता था, आपको यह भी पता था हाइड आउट्स क्या हैं, एक्चुअली लोकेशन क्या है उन तमाम आतंकियों के, आईएसआईएस के लोकेशंस क्या हैं, ये तक अमेरिका को पता है। इसके बावजूद आप सिर्फ दुनिया को इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको जो स्टेप लेना है आप उठा नहीं पाते हैं, इन धमाकों को होने देते हैं। ये बड़ा नुकसान, बड़ा फेलियर। जी हाँ, देखिए ये जो धमाका है इसके बारे में जो जानकारी आ रही है वो यही है कि ये एक कंट्रोल्ड डेटोनेशन है। अब ये कंट्रोल्ड डेटोनेशन मतलब ये होता है कि आप दूर से कोई धमाका करते हैं। अब ये दूर से जो धमाका किया गया है ये कंट्रोल्ड डेटोनेशन है एक्सप्लोसिव का, जो कि बाहर रखे हुए थे, या फिर कोई रॉकेट अटैक हुआ है। कोई रॉकेट अटैक की भी संभावना जताई जा रही है। वहां के जो लोकल न्यूज एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि एक रॉकेट अटैक भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, दूर से जो सुनाई पड़ा है लोगों को वो कि एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, और ये एएफपी के हवाले से है। और ये दूसरा हमला है जो कि 4 दिनों के भीतर हो गया है, और इतना जबरदस्त धमाका है कि अभी भी गुबार धुएं का उठ रहा है। डिस्पाइट वार्निंग के बावजूद वहां पर बहुत से लोग थे। और ये जो धमाका है, कह रहे हैं कि ये गुलाई एरिया है, खाजे बगरा, जो कि सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट है 11वां, वहां पर ये हुआ है एक्सप्लोजन, जो कि आसपास हुआ काबुल के। और लार्ज एक्सप्लोजन, बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन बताया जा रहा है कि पिछले एक्सप्लोजन की तरह ही ये इतना खतरनाक एक्सप्लोजन है। तो जाहिर है कि इसमें भी जो कैजुअलिटीज हैं वो बड़े पैमाने पर हो सकती हैं, इस तरह की अभी आशंका दिखाई पड़ रही है। जी, तो फिर संजीव, सवाल तो ये भी उठता है, अगर दूर से इस प्रकार का ये धमाका फिर से किया जा सकता है एयरपोर्ट के बाहर, तो अंदर एयरपोर्ट कितना सुरक्षित है? क्या उसको रोका जा सकता है? तब तो वो अमेरिकी फोर्सेज जो वहां पर तैनात हैं या फिर भीतर जो प्रवेश कर जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, वो भी सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब ये भी समझे, ये तय होना बाकी है अभी। देखिए जो प्राथमिक जानकारी है, जैसे स्पुतनिक न्यूज एजेंसी है रशिया की, तो वो लगातार रिपोर्टिंग वहां से कर रही है। और स्पुतनिक न्यूज एजेंसी का कहना है आशा कि ये दरअसल एक रॉकेट स्ट्राइक है। और अगर रॉकेट स्ट्राइक है तो जाहिर है कि फिर तो हवाई पट्टी पर भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर दूर से रॉकेट के जरिए हमला किया जा रहा है तो फिर तो हवाई पट्टी भी खतरे में पड़ सकती है, और वहां से उड़ानें जो हैं वो असंभव हो जाएंगी उसके बाद, क्योंकि एक ही रनवे है जहां से उड़ान भरा जाता है। तो फिर क्या ये जो अटैक है इसने एयरपोर्ट के बाहर के हिस्से को नुकसान पहुंचाया है या भीतर के हिस्से को नुकसान पहुंचाया है? अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है। लगभग कई समाचार माध्यमों से ये समाचार आने लग गया है कि दरअसल ये एक रॉकेट अटैक था, पर ये रॉकेट अटैक ने कहां अटैक किया है, किस एरिया में नुकसान हुआ है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। संभवतः बाहर ही ये गिरा है, लेकिन ये तय है कि जबरदस्त धमाका है जिसमें कि इवैक्यूएशन के लिए खड़े बहुत से लोग इसके जद में आ सकते हैं। जी, अब एग्जैक्टली कितने देर पहले ये अनुमान लगाया जाए संजीव, ये धमाका हुआ, टाइमिंग को लेकर के कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने आ रही है? और दूसरा, वहां की मौजूदगी क्या थी लोगों की? अभी भी क्या हजारों की तादाद में, या तालिबान क्योंकि पहला अटैक हो चुका था उसके बाद वहां पर थोड़ी स्थितियां सुधरी थी, लोगों को क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था, तो क्या कुछ लोग पीछे हटे थे या जस के तस हालात बने हुए थे? देखिए, जहां तक सवाल विदेशी ट्रुप्स का है तो वो तो लगातार जा रहे हैं, और कोई भी यूएस प्लेन वहां पर नहीं खड़ा था क्योंकि वो लगातार निकल रहे हैं। इसके अलावा जो इवैक्यूएशन प्लेन थे यूरोपियन कंट्रीज के, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, कनाडा,
या यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया के कह लीजिए, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इवैक्यूएशन ऑफिसेस बंद कर दी थी। तो वहां इनमें से तो कोई नहीं था। हाँ, यूएस ट्रुप्स जरूर थी वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं करीब 5,000 के आसपास यूएस ट्रुप्स अभी भी वर्तमान है वहां पर। और जो लोग वर्तमान हैं वो अमेरिका के ही लोग हैं विदेशियों में। तो विदेशी लोग अगर हताहत हुए हैं तो उसमें अमेरिकन होंगे, ये बात तो तय है। जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि 2 फीमेल सोल्जर्स, 2 महिला सोल्जर्स वो इसमें हताहत हुई हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 2 महिला सोल्जर्स को नुकसान हुआ है और ये जो धमाका है ये उनको नुकसान पहुंचाने में, उनकी जान लेने में सफल हो गया है। लेकिन ये भी प्राथमिक जानकारी है, अभी तक पुष्ट रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि कुछ सैनिक हैं ऐसे अमेरिका के जो इस धमाके की जड़ में आ गए हैं। यानी कि अमेरिकन ही केवल वहां पे हैं और बाकी लोग तो भाग चुके, वहां से चले जा चुके। तो उनका नुकसान तो नहीं है, लेकिन अमेरिकन को नुकसान हो सकता है। ये संजीव, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। संजीव जरा दिखा दे अपने दर्शकों को, देखिए धुएं का ये काला धुआं उड़ता आसमान में आप देख सकते हैं। दरअसल ये ब्लास्ट की तस्वीरें और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला किया गया रिहायशी इलाके में, और जो कि बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसके बिल्कुल पास ये धमाका किया गया है, काबुल एयरपोर्ट के पास। और जिस प्रकार ये धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, बताया जा रहा है दूर तक आवाज सुनी गई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी इस धमाके की और ऐसे में एक बड़ा नुकसान इस धमाके का हुआ है। सबसे बड़ी बात, आखिर ऐसे धमाकों को क्यों नहीं टाला जा सकता? अभी भी देखिए 31 अगस्त तक का टाइम फ्रेम है। अगर अमेरिका को ये पता चलता है, इंटेलिजेंस इनपुट्स इस प्रकार के तमाम वैश्विक देशों को ये पता चलते हैं कि मिल रहे हैं, धमाके हो सकते हैं। ये भी है कि जो हाइड आउट लोकेशंस हैं आईसिस खुरासान की, अगर हम बात करें, उन लोकेशंस तक की जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे धमाकों को रोका नहीं जा पा रहा। आखिर इतनी अक्षमता क्यों, किस वजह से? संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, जैसा मैंने कहा कि एग्जैक्टली वो जो हाइड आउट लोकेशन से आतंकियों की, आईसिस के, खुरासान गुट की, अभी आपने मारा, आपको फिर इंफॉर्मेशन मिली, तो क्या किसी भी हालात में बस अमेरिका के लिए प्राथमिकता ये रह गई है कि अफगानिस्तान छोड़ के अपने सैनिकों के साथ निकलना है, उसके बाद वहां पर क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं? अगर आपके पास लोकेशंस हैं या फिर जानकारी मिल रही है हमले की, तो क्या सबसे ज्यादा पावरफुल देश वो इन हमलों को रोक नहीं सकता? ये माने अब पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है काबुल को अपने ही हालात पर। देखिए, ये जिम्मेवारी अमेरिकन की कितनी है इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान आकर के सत्ता पर काबिज हुए तो उनके पास भी कोई वेयर विदॉल नहीं था, कोई उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी क्या? और जाहिर है कि नहीं थी तभी तो हो रहे हैं। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि आईएसआईएस खुरासान के लोग इतने ज्यादा सक्षम और मजबूत होंगे कि जिस तरह से पुल आउट हो रहा है अमेरिकन ट्रुप्स का, उसका फायदा उठा लेंगे। अमेरिकन तो जाहिर है उनकी गलती सबसे ज्यादा मानी जाएगी कि जिस तरह से उन्होंने पुल आउट को, यूएस ट्रुप्स की वापसी को ऑर्गेनाइज किया है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल था, बहुत ही ज्यादा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बचकाना पुल आउट हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि अमेरिकन भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये धमाके हो रहे हैं। जो एक जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा आशा, वो ये है कि ये गुलाई एरिया है, एयरपोर्ट के पास गुलाई एरिया, जहां का जो इलाका है खाजे बाघरा में जो ये धमाका हुआ है, ये धमाका एक घर पे हुआ है, एक घर पे अटैक हुआ है और ये संभवतः एक रॉकेट अटैक है जो घर पे हुआ है। पहली तस्वीरें यही कह रही है कि उस घर से धुएं का गुब्बार, ये रेजिडेंशियल इलाका है, जाहिर है बहुत लोगों को नुकसान हुआ होगा, लेकिन इस घर से जो धुएं का गुबार निकल रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि दूर से रॉकेट से हमला किया गया है। और ये जस्ट आउटसाइड, यानी संजीव, ये ठीक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें नहीं है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाका है खजे बाघरा जो आपने बताया। हाँ, खाजे बाघरा ये इलाका है जो कि आउटसाइड हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि एकदम बाहर है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने का इलाका है ये। और वहां ये धमाका हुआ है, एक घर पर ये निशाना साधा गया था और बहुत से आसपास के लोग, अभी घर में लगी है आग, उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये रॉकेट अटैक, दूर से रॉकेट अटैक, संभवतः निशाना एयरपोर्ट को बनाया गया हो, लेकिन एयरपोर्ट पर न गिर करके आसपास ही गिर गया है। और तो फिर सबसे बड़ी, क्योंकि ये राहत की बात एक सबसे बड़ी सामने आ रही है संजीव, मैं इस पर आपसे तस्दीक चाहूंगी। इसका मतलब ये माने कि एयरपोर्ट के बाहर जो हजारों की तादाद में भीड़ है वो निशाना नहीं बना है?
जी हाँ, देखिए ये घर पे गिरा है, जो हजारों की भीड़ है उस पर आकर के गिरा हो, इस बात की संभावना नहीं लग रही है। ये डर जो था हमें, वो लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है कि ये बाहर धमाका हुआ है, पहला। दूसरा कि ये धमाका सुसाइड अटैक है, फिदायीन हमला है, ये भी लग नहीं रहा है। लग यही रहा है कि ये जो धमाका है ये दरअसल एक रॉकेट अटैक है, और ये रॉकेट अटैक जो है वो एक रेजिडेंशियल इलाके में हुआ है। वो रेजिडेंशियल इलाका जो सामने है, खाजे बागरा कहलाता है, जो कि एयरपोर्ट के बाहर है, और एक घर पे गिरा है, जिस कारण से घर में आग लग गई है। तो अभी तो ये राहत भले हम महसूस कर सकते हैं, हालांकि अभी भी मैं राहत नहीं कहूंगी, ये जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस घर पर भी गिरा है वहां आसपास पर क्या माहौल था, वहां पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, अभी तमाम खबरें निकलकर, क्योंकि अभी कितना नुकसान हुआ ही है इस घटना से, अभी कोई जानकारी इसको लेकर के नहीं है। लेकिन एक जो अच्छी चीज है कि एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि वहां पे हजारों हजार की भीड़, वो ठीक एयरपोर्ट के बाहर अगर ये रॉकेट हमला है तो एयरपोर्ट के बाहर ठीक भीड़ के बीच में नहीं गिरा, ये जरूर राहत कही जा सकती है। लेकिन संजीव, फिर भी ये खतरा बरकरार है, क्योंकि अभी तो ये एक धमाका है। हमने पिछली बार जो थर्सडे को जिस प्रकार धमाका हुआ, उसके ठीक थोड़ी देर बाद एक और धमाका, और इंटेलिजेंट इनपुट्स यही हैं कि अभी ये एक ऐसे कई धमाके हो सकते हैं, तो राहत की सांस अभी ली नहीं जा सकती है। देखिए ये जो अटैक हुआ है, अब ये इस बात का इंतजार रहेगा, इस जानकारी का इंतजार रहेगा कि क्या ये जो अटैक है ये उस घर पे टारगेटेड तरीके से किया गया है, या फिर ये अटैक काबुल एयरपोर्ट पर था, और काबुल एयरपोर्ट पे जो अटैक था वो कहीं गलती से ये रेजिडेंशियल इलाके में आकर गिर गया है। ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि ये अटैक एक घर पे रॉकेट हमले के जरिए किया गया है, और रॉकेट हमले के जरिए जो अटैक किया गया है इसने घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आग लग गई है और आग को आसपास के लोग बुझा रहे हैं। टारगेटेड अटैक है, या फिर गलती से रॉकेट यहाँ गिर गया जबकि इसे एयरपोर्ट पे गिरना था। कुछ इस तरह की स्थिति क्या है ये अभी साफ नहीं है, पर धुएं का गुबार देखकर ये लगता है कि काफी नुकसान इस पूरे इलाके को हुआ है। बिल्कुल, तो असमंजस अभी बरकरार है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन बड़ा धमाका था ये, अभी तक जानकारी सामने आ रही है। एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाका है जहां पर ये रॉकेट गिरा। एग्जैक्टली आपको बताएं तो गुलाई इलाके में ये रॉकेट गिरा है। काबुल के खजे है, बाघरा इलाका है, गुलाई में जो पड़ता है, वहां पर ये रॉकेट गिरा है। और अभी कितना नुकसान इससे हुआ है अभी कोई जानकारी इससे जुड़ी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या ये निशाना यही घर था जहां पर ये रॉकेट गिरा? जैसा संजीव मेरे सहयोगी बता रहे थे कि आसपास अभी क्योंकि आग लग गई इस धमाके के बाद, तो उसे बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन नुकसान से जुड़ी अभी तक कोई एग्जैक्ट खबर निकलकर सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो बाइडेन ने इससे पहले ही इसकी जानकारी दी थी दुनिया को कि फिर दोबारा धमाके किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक ये धमाका किसकी तरफ से किया गया, क्या दोबारा इसमें आईसिस के खुरासान गुट का ही हाथ है या इसके पीछे कोई और? संजीव, क्या मानी, खुरासान गुट का ही दोबारा हाथ इसमें हो सकता है, या फिर ये अलग अलग आतंकी संगठनों के बीच टकराहट का एक और नतीजा? देखिए, जब अमेरिकन ट्रुप्स की पुल आउट शुरू हुई थी उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो आपसी विवाद है वहां अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकी गुटों का, वो इतना ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ वो जो अटैक करते हैं उसमें सिविलियन मारे जाएंगे, या फिर यूएस मरीन्स को नुकसान होगा, एयरपोर्ट के ऊपर लगातार हमले होंगे। ये तो अपने आप में एक नई चीज है जो सामने आई है कि आईएसआईएस खुरासान और तालिबान के बीच की जो लड़ाई है वो इस कदर सामने दिखाई पड़ रही है। ये तो कभी फैक्टर इन किया ही नहीं गया था, कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया था। अब ये जो रॉकेट अटैक हुआ है, क्या ये आईएसआईएस खुरासान ने पिछला अटैक जो किया था काबुल एयरपोर्ट के बाहर में, उस अटैक की तरह का है जिसमें कि फिदायीन हमला था, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था एबी गेट के ऊपर, या फिर ये किसी रिहायशी इलाके में कोई छुपे हुए आतंकी को मारने की गर्ज से किया गया था? ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। ये स्पष्ट होते ही बात सामने आ जाएगी कि ये किसने अंजाम दिया है। क्या इसे अंजाम दिया गया है उनके द्वारा जो कि आईएसआईएस खुरासान के लोगों को खोज रहे हैं, अमेरिकन, या फिर ये अंजाम दिया गया है उनके द्वारा जो आईएसआईएस खुरासान के ऑपरेटिव्स हैं,
जो काबुल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये तय होना बाकी है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपने देखा कि कल सुबह कैसे खबर आई थी कि नांगरहार में ISIS खुरासन के ठिकानों पर हमला किया गया था और ये रिटेलिएशन था अमेरिका का। क्या नांगरहार के बाद अब ISIS खुरासन के लोग जो कि काबुल में भी अच्छा नेटवर्क रखते हैं वो एयरपोर्ट के पास थे और उनको निशाना बनाया गया है, ये तय नहीं है। या फिर वही हैं ISIS खुरासन के लोग जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर निशाने रॉकेट से लगा रहे हैं, वो हैं, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। पर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट में कितने हताहत हैं ये समझ में बात नहीं आ रही है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के ऊपर नहीं हुआ है फिलहाल, इतना तो कहा ही जाए। बिल्कुल, तो ये दो चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, खुरासान गुट के लोगों पर यह अटैक है, जिस प्रकार हमने अभी देखा कि मास्टरमाइंड को मारा गया अमेरिका की तरफ से, दुनिया को ये बताया गया, क्या उस प्रकार का है? या फिर ISIS की तरफ से काबुल एयरपोर्ट के पास जो धमाका था, कहीं रॉकेट लॉन्च किया गया हो और लेकिन बीच में वो रॉकेट किसी घर पर गिरा हो। अभी हालिया तस्वीर आपको बता दें, एक तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, दरअसल यही घर बताया जा रहा है जहां पर रॉकेट हमला हुआ है, जहां पर रॉकेट गिरा है। अभी तक की जानकारी ये है। उसके बाद दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आग लग गई तो लोगों ने बाल्टी में पानी भर भर के उस आग को बुझाने के लिए वहां पर लोग वो जुट गए हैं, लेकिन अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। वो तस्वीर अभी सामने आना बाकी है, जल्द आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है, आखिर ये धमाका किसने किया, इसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन एक राहत महसूस इसलिए की जा सकती है क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर जिस प्रकार का पहला हमला हम देख चुके हैं गुरुवार को, ठीक 3 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब इस प्रकार का ये गूंज सुनाई दी है धमाके की, बड़े धमाके की। गुरुवार को 170 लोगों की मौत हुई थी, याद रखिए, और 1300 से ज्यादा लोग उस हमले में घायल हुए थे, एक के बाद एक जो धमाके हुए थे सिलसिलेवार तरीके से। और इसलिए अचानक डर बहुत ज्यादा, खौफ बहुत ज्यादा वहां पर लोगों के बीच पनपा। अचानक वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग निकले घरों से बाहर, भागने लग गए। उसके बाद आग लग गई थी तो वहीं पर आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अभी एग्जैक्टली सिचुएशन क्लियर नहीं है कि ये किस प्रकार का धमाका था। मेरे सहयोगी हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन संजीव, क्या ये माने जैसा हम कयासों पे अगर पहल जो चल रहे थे ये देखिए, लेकिन एक और तस्वीर सामने आ रही है इस बीच, कैमरा 1 और कैमरा 2 देखिए, आग बुझाते लोग बाल्टी में पानी भर के आपको नजर आ जाएंगे जो छत पर खड़े हैं। देखिए कैसे धुएं का गुबार है, लोगों ने खुद पहल, क्योंकि वहां पर क्या प्रशासन, कौन मदद करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बार भी जब गुरुवार को धमाका हुआ था हमने देखा था, उस समय भी चीथड़े लोगों के उड़े पड़े थे, घायल पड़े हुए थे, कोई मदद के लिए नहीं। पहले ऐसी निशंस तस्वीरें सामने आई थी तो आम लोगों ने ही एक दूसरे की मदद की थी। ठीक वैसी ही तस्वीरें अभी भी कैमरा 1 आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों ने खुद कोशिश की। हालांकि एक अफरा तफरी, एक डर भय लोगों के बीच कि कहीं दोबारा से ऐसा कोई धमाका, ठीक, क्योंकि उनकी भी जान आफत में है, वो डर जरूर था, लेकिन जितना हो सकता था उनकी तरफ से किया गया। और दूर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही, क्योंकि दूर तक गूंज सुनाई दी, तो वहां से ये जो तस्वीरें ली गई है मोबाइल कैमरे में कैद, वो कैमरा 2 आप देख पा रहे हैं। उस माध्यम से संजीव लगातार बने हुए हमारे डेप्यूटी एडिटर। संजीव, पहले हमले के बाद क्योंकि ये माना गया कि तालिबान को भी एक तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो जो बातचीत दुनिया जो तालिबानी शासन को मान्यता देने की सोच में है, एक उसको भी झटका देने की कोशिश थी ISIS की तरफ से ये हमला करके जो गुरुवार को हुआ। लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर अगर ये उसी प्रकार का हमला है और रॉकेट कहीं और गिरा, एयरपोर्ट के बाहर क्या तालिबान की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है? ऐसे हमलों को रोकने के प्रयास किए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं? आशा, देखिए, अभी इस वक्त काबुल में जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बहुत से नए चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। तालिबान के लड़ाके जो हैं उन चेक पॉइंट्स पर खड़े हैं, तो सड़क मार्ग से काबुल एयरपोर्ट अब कोई नहीं आ सकता है। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, अमेरिकन भी नहीं, अफगान भी नहीं। तो ये स्थिति कर दी गई है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट असुरक्षित है। ये बार बार हर देश की तरफ से अलर्ट जारी की जा रही है और ये कहा भी जा रहा है तालिबान के द्वारा कि आप काबुल एयरपोर्ट पर न जाएं। तो इसीलिए कोई सड़क मार्ग से तो काबुल एयरपोर्ट आ नहीं सकता था। काबुल एयरपोर्ट के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उसमें जो लोग हैं उन रिहायशी इलाकों में ये जो ख्वाजा बोगरा इलाका है, जहाँ ये गुलाई इलाका जहाँ पर ये हमला हुआ है, ये तो प्योरली रेजिडेंशियल इलाका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंटिन्यूएशन है। कल जो नांगरहार पे अटैक हुआ था उसके बाद का ये अटैक है, क्योंकि इस अटैक में अगर किसी के हताहत होने की
संभावना अभी तक लग रही है तो वो तो केवल अफगान लोग हैं या फिर उस इलाके में अफगान लोगों के बीच छुपे खुरासन के लोग, उन्हीं लोगों की घायल होने की या मारे जाने की संभावना है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं लगती है इस अटैक में जिसमें कि अमेरिकन या विदेशी घायल होंगे या फिर काबुल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा। इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है इस अटैक के माध्यम से। दूसरी बात पहले ये राहत बता रहे हैं, आप राहत की खबर बता रहे हैं संजीव, लेकिन नजर बना के रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना पड़ रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, तुरंत लौटेंगे अपडेट्स के साथ इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।